कहानी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बीरपुर की। एक छोटा सा गांव, मिट्टी की गलियां, पगडंडियों पर चलते नंगे पाँव, और उन्हीं गलियों में एक नाम हामिदा बी, जिन्हें लोग प्यार से कहते थे गांव की माँ। उम्र 60 के पार, लेकिन चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। पति की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं। उनके 3 बेटे शहर की चमकधमक में खो गए थे, लेकिन हामिदा बी ने हार नहीं मानी। उनका सपना था कोई बच्चा, कोई मजदूर, कोई बूढ़ा भूखा न सोए। और इसी सपने ने जन्म दिया 10 रुपए की बिरयानी को। हामिदा बी हर रोज अपने ही घर के बाहर एक मिट्टी के चूल्हे पर छोटी हांडी में बिरयानी बनाती और उसे सिर्फ 10 रुपए में बेचतीं। मिट्टी का घर और एक चूल्हा, यही था उनका संसार। उनकी बिरयानी खास होती थी। ना चिकन, ना मटन, सिर्फ चावल, देसी मसाले, हल्का सा तड़का और ढेर सारी माँ की ममता। मजदूरों की थकान, बच्चों की भूख, बुजुर्गों की उम्मीद, सब भरती थी हामिदा बी की एक प्लेट बिरयानी में। और कीमत सिर्फ 10 रुपए। वो बिरयानी बनाने की सारी पूर्व तैयारी पहले ही कर लेती थी। चावल, सब्जियां सब तैयार कर लेती और वो ये सब अकेली करती। एक दिन वो रोज जैसी बिरयानी बना रही होती है, उतने में एक आदमी आता और पूछता, हामिदा चाची, आप इस महंगाई में 10 रुपए की बिरयानी कैसे दे देती हो? अम्मा, आप घाटे में हो। वो मुस्कुरा कर कहती, ये चूल्हा सिर्फ धुआं नहीं देता, दुआएं भी देता है। और रही मुनाफे की बात, तो मेरा मुनाफा इनकी दुआओं में ही है बेटा। चलो आओ, तुम्हें भी बिरयानी खिला देती हूँ। धीरे धीरे गांव के बच्चे, खेतों में काम करने वाले मजदूर और स्कूल के मास्टर जी सब उनके खाने के दीवाने हो गए। एक दिन शहर से एक लड़का गांव आया था। उसे बहुत भूख लगी थी। गांव के चौराहे पर खड़े एक आदमी के पास जाता और पूछता, अंकल बहुत भूख लगी है, यहाँ आस पास कुछ खाने को मिलेगा? वो आदमी बोलता है, हाँ हाँ जरूर मिलेगा। यहाँ हमारी गांव में एक हामिदा बी नाम की अम्मा बिरयानी बेचती ही। उनकी बिरयानी खास होती है और कीमत सिर्फ 10 रुपए। लड़का बोलता, क्या आप मुझे उनका एड्रेस देंगे? आदमी बोलता, एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बिरयानी की खुशबू ही बता देंगी उनके घर का पता। लड़का सोचता, क्या सच में इतनी खास होंगी उनकी बिरयानी? चलो एक बार देख लेता हूँ। वो हामिदा बी के घर की और निकल पड़ता है और उसे हामिदा बी का घर मिल जाता। लड़का वो नज़ारा देखते ही रह गए। हामिदा बी बोलते, बोलो बेटा, बिरयानी खानी है? हाँ दादी, बहुत भूख लगी है, एक प्लेट बिरयानी दीजिए, लड़का बोलता। हामिदा बी उसे बिरयानी देती। लड़का बैठकर मजे से बिरयानी खा रहा था। लड़का बोला, वाह दादी, जैसी आपके बिरयानी की तारीफ सुनी थी, ये तो उससे भी बढ़िया है। वो एक यूट्यूबर होता है, वो हामिदा बी की बिरयानी का वीडियो बना लेता है। वीडियो वायरल हो गया। शहर से लोग आने लगे, कुछ खाने, कुछ सीखने और कुछ तो उनकी मदद करने। लेकिन हामिदा बी ने कहा, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। अब गांव की 2 महिलाएं भी उनके साथ खाना बनाने लगीं। हर दोपहर स्कूल के बच्चों को फ्री में बिरयानी मिलती। गांव के मंदिर और मस्जिद के बाहर हर शुक्रवार को वो 100 प्लेट बांटती। अब हामिदा बी की रसोई छोटी नहीं रही। गांव के ही पंचायत भवन के पास एक छप्पर वाली बड़ी रसोई बन गई थी, जहां लकड़ी के चूल्हे पर रोज 300 लोगों का खाना बनता। वो कहती थीं, मैं कोई एनजीओ नहीं हूँ, मैं बस एक माँ हूँ जो नहीं चाहती कि कोई बच्चा भूखा सोए। उनके हाथ की बिरयानी अब पहचान बन चुकी थी, माँ की मिट्टी वाली बिरयानी। आज वो सिर्फ एक रसोई नहीं चलाती, वो गांव की आत्मा बन चुकी है। गांव के लोग अब उन्हें माँ हामिदा कहकर पुकारते हैं। हामिदा बी की कहानी सिखाती है, जब इरादे नेक हों और दिल बड़ा, तो मिट्टी का चूल्हा भी इतिहास लिख सकता है। 10 रुपए की बिरयानी एक कीमत नहीं थी, वो माँ की ममता थी, सेवा की परिभाषा थी और एक गांव की ताकत थी।